कोटक 811 क्रेडिट कार्ड। कोटक महिंद्रा बैंक के सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक कोटक 811 क्रेडिट कार्ड। इसके फायदे क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और इस क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से फीस और चार्जेस लगते हैं, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोटक 811 क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से हर एक 100 रुपये ऑनलाइन स्पेंड करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वही हर एक 100 रुपये ऑफलाइन स्पेंड करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको वेलकम ऑफर भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड इशू करने के 45 दिन के अंदर अगर आप 5000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। वही अगर आप 1 साल के अंदर 50,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है जो कि 500 रुपये है ये नहीं लगेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल के अंदर 75,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 4 फ्री पीवीआर टिकट या फिर 750 रुपये का कैशबैक मिलता है। इन सब बेनिफिट्स के अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर और भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फ्यूल सरचार्ज पर डिस्काउंट, रेलवे टिकट सरचार्ज पर डिस्काउंट। ये सारे फायदे इस क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं। अब आगे जानते हैं कि कोटक 811 क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी कार्ड होल्डर हैं तो आपकी एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। वही अगर आप एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं तो एड ऑन कार्ड होल्डर की एज 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। आप अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली जिसमें गुड़गांव और नोएडा शामिल हैं, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे, इनमें से किसी भी सिटी के रहने वाले हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस क्रेडिट कार्ड को ऑल ओवर इंडिया में नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। आईडी प्रूफ के अलावा आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। तो इसमें आप यूटिलिटी बिल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फिर टेलीफोन बिल, और ये जो बिल है ये 3 महीने पुराने नहीं होने चाहिए। राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप इनकम प्रूफ के लिए दे सकते हैं। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय या फिर बिजनेसमैन हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। अब आगे कोटक 811 क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस और 500 रुपए की एनुअल फीस देनी होगी। अगर आप कोई एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये देना होगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, जो कि 3.5% पर मंथ, जो कि अगर सालाना देखा जाए तो 42% पर ईयर होता है। तो ऐसे में आप क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर पेमेंट करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट है ये नहीं लगेगा। इसके अलावा एटीएम से अगर कैश निकालते हैं या फिर फंड ट्रांसफर यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इस पर भी चार्ज देना होगा, जो कि 10,000 पर 300 रुपये का चार्ज लगता है। बाकी क्रेडिट कार्ड की तरह ही इस क्रेडिट कार्ड पर भी लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं। अगर आपका बिल 500 रुपये से कम का है तो उस पर 100 रुपये लेट फाइन लगेगा। वही अगर आपका बिल 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में है तो इस पर 500 रुपये का लेट फाइन लगता है। अगर आपका बिल अमाउंट 10,000 रुपये से ज्यादा का है तो इस पर 700 रुपये का लेट फाइन लगता है। तो इस लेट फाइन से बचने के लिए आप अपने बिल को टाइम पर पेमेंट करें। अगर आप बिल को टाइम पर पेमेंट करते हैं तो ना ही आपको इंटरेस्ट चार्ज देने होंगे, ना ही आपको लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। अब आगे जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ कार्ड्स एंड फास्टैग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाने के बाद क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ कोटक 811 क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गेट योर कार्ड नाउ के बटन पर क्लिक करके मांगे गए जानकारी को भरने के बाद इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के साथ कोटक महिंद्रा बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे। वहां से आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जमा करेंगे। क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मिल जाएगा। अब अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करके और पिन बनाने के बाद इसका यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।